हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल NYPP होलिस्टिक क्योर में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि डायबिटीज़ इंसिपिडस क्या होता है और इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशंस के बारे में भी जानेंगे और साथ ही देखेंगे हम लाइफस्टाइल चेंजेज, होम रेमेडीज और कुछ न्यूट्रिशन के बारे में भी। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। डायबिटीज़ इंसिपिडस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें शरीर में फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है। आमतौर पर किडनी का काम होता है शरीर से एक्सेस सॉल्ट और वाटर को रिमूव कर देना, लेकिन इस प्रोसेस में शरीर में नॉर्मल फ्लूइड का लेवल बना रहता है। लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस के कंडीशन में किडनी इस नॉर्मल लेवल को नहीं बनाए रख पाता है, जिसके कारण बार बार यूरिन लगता है। नॉर्मली एक एडल्ट पूरे दिन में 1 से 2 लीटर तक यूरिन करता है, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस के कंडीशन में यह 3 से 4 गुना तक बढ़ जाता है। दोस्तों, डायबिटीज़ इंसिपिडस और डायबिटीज़ मेलाइटस दोनों ही अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं, इसलिए इनका डिफरेंस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस के कंडीशन में बॉडी का ब्लड शुगर लेवल अफेक्ट होता है, जबकि डायबिटीज़ इंसिपिडस में शरीर में फ्लूइड लेवल अधिक हो जाता है। इंसिपिडस का मतलब होता है फ्लेवरलेस। इसी वजह से डायबिटीज़ इंसिपिडस के कंडीशन में यूरिन का कलर जो है वो क्लियर और ऑर्डरलेस होता है, जबकि मेलाइटस का मतलब होता है स्वीट, और स्वीट स्मेलिंग यूरिन के कारण ही इसे डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। दोस्तों, शरीर में ज़्यादातर रोगों की शुरुआत शरीर में कई तरह के इम्बैलेंस के कारण देखा जाता है। ऐसा ही एक कंडीशन होता है एसिड एल्कलाइन इम्बैलेंस का। फ्रेंड्स, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर से जाके देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कॉजेज की अगर हम बात करें तो डायबिटीज़ इंसिपिडस का कंडीशन शरीर में फ्लूइड लेवल के इम्बैलेंस के कारण डेवलप होता है। किडनी का काम होता है शरीर से ब्लड से एक्सेस वाटर और दूसरे वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर देना। किडनी के फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान एक रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है। किडनी में रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, जिसे वेसोप्रेशन कहते हैं, उसके द्वारा होता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स किडनी में वाटर रीएब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स ब्रेन के हाइपोथैलेमस ग्लैंड में बनता है और पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर रहता है। लेकिन जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का बनना कम हो जाता है या फिर इसमें किसी भी तरह का रुकावट आ जाता है, तो उसी के कारण डायबिटीज़ इंसिपिडस का कंडीशन डेवलप होता है। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा प्यास लगता है। इसके साथ ही बार बार लार्ज अमाउंट में यूरिन भी होता है। इस कंडीशन में यूरिन आने पर तुरंत यूरिन करने के लिए जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई बार जब यह कंडीशन बच्चों में डेवलप होता है तो बच्चे रात में बेड पे ही सुसु कर दिया करते हैं। इस कंडीशन में बार बार यूरिन के आने से सोने में भी डिस्टरबेंस हो जाता है। इसके साथ ही इस कंडीशन में बुखार, उल्टी, कब्ज के साथ साथ वजन का गिरना जैसे सिम्टम्स आसानी से देखे जा सकते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर हाइपोथैलेमस ग्लैंड में सर्जरी, ट्यूमर या फिर हेड इंजरी के दौरान किसी भी तरह के डैमेज से एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का प्रोडक्शन, स्टोरेज और रिलीज जो है वो अफेक्ट होता है, जिसके कारण सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडस डेवलप होता है। इसके अलावा किडनी के स्ट्रक्चर में किसी भी तरह के डिफेक्ट के कारण एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, जिसके कारण नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस का कंडीशन डेवलप होता है। डिप्सोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस का कंडीशन एक्सेस मात्रा में फ्लूइड के लेने के कारण डेवलप होता है। इसके साथ ही जेस्टेशनल डायबिटीज़ इंसिपिडस का कंडीशन प्रेगनेंसी के कंडीशन में देखा जाता है। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में सबसे पहले सिम्टम्स को ऑब्जर्व करके कुछ फिजिकल एग्जामिनेशंस के द्वारा इसका डायग्नोसिस किया जाता है। इसके साथ ही यूरिन को सैंपल के रूप में लेकर के कुछ लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस भी किए जाते हैं। इसके साथ ही वाटर डिप्राइवेशन टेस्ट, एमआरआई और जेनेटिक स्क्रीनिंग के द्वारा इसका पता लगाया जाता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में कई तरह के एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के मेडिसिन को प्रयोग में ला करके इस कंडीशन को ट्रीट किया जाता है। एक सिंथेटिक हार्मोन्स जिसे डेस्मोप्रेसिन कहा जाता है, इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स मेडिसिन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो यूरिनेशन को रोक देता है। डेस्मोप्रेसिन टैबलेट, नाजल स्प्रे और इंजेक्शन के रूप में मौजूद है, जिसे हम बहुत ही आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं।
इसके अलावा क्लोरप्रोपामाइड मेडिसिन को भी प्रयोग में लाया जाता है। इसके अलावा नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस के कंडीशन में हाइड्रोक्लोरथियाजाइड मेडिसिन को प्रयोग में लाया जाता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो कभी भी एक्सेस अमाउंट में पानी नहीं पीना चाहिए। इस तरह के कंडीशन से बचाव के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। इसके साथ ही भोजन में नमक और प्रोटीन की एक्सेस मात्रा नहीं लेनी चाहिए। इस तरह के कंडीशन से बचाव के लिए ऑयली, स्पाइसी और स्ट्रीट फूड्स को अवॉइड करना चाहिए। पूरे दिन में हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हेल्दी डाइट्स के जरिए इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके साथ ही वॉकिंग, साइकिलिंग, एक्सरसाइज और योगा के जरिए इस तरह के कंडीशंस को प्रिवेंट किया जा सकता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।